हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं तुम्हारा बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आयुष जैन और आर्म्स एकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं तुम्हें तुम्हारे सीबीएसई के स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, यहाँ पे कुछ चीज है इंपॉर्टेंट सी, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। लेकिन ध्यान से देखना कि प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी प्लस ये वाला चैप्टर दोनों मिलाकर के कितने नंबर के बन जाते हैं तुम्हारे? 11 मार्क्स के बनते हैं। ठीक है, 11 मार्क्स में से 7 मार्क्स अकेला ये चैप्टर कैलकुलेट करता है। एंड जो बच्चे के दिमाग में ये चीज है कि सर मेरे को तो पास होने में बड़ी दिक्कत है, तो बेटा इस चैप्टर को जरूर देख लेना, क्योंकि इस चैप्टर में एक ही शॉट में सब कुछ कंप्लीट कराने वाला हूं। ये बताने वाला हूं कि कैसे तुम अपने ये 7 मार्क्स को क्या कर सकते हो, अपने हाथ में कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो और बहुत अच्छे से इस पे स्कोर कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं तुम्हें इस चैप्टर की तरफ लेके चलता हूं, ठीक है, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। ठीक है, देखिए बेसिकली क्या है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज अबाउट इज अबाउट इज अबाउट स्टडी ऑफ डेटा। ठीक है, स्टडी ऑफ डेटा। अब क्या होता है कि सपोज करो कि तुम्हारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, डेटा इज सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन है, किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया के लिए तुम्हारे पास कोई भी चीजें हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है, उस उस डेटा को तुम अलग अलग सेट्स के थ्रू, अलग अलग रूल्स के थ्रू क्या करोगे? स्टडी करोगे। ठीक है, लेकिन उसका बेसिक फंडामेंटल कहां पे से आता है? यहीं से आता है। और वो बेसिक फंडामेंटल क्या कहता है? वो बेसिक फंडामेंटल के अंदर तीन चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है। पहली तो होती है मीन, दूसरा होता है मीडियन और तीसरा होता है मोड। ठीक है, ये बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, इन फंडामेंटल चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला फंडामेंटल क्या है? मीन। मीन म्हणजे एवरेज। मीन म्हणजे एवरेज, मतलब एवरेज मतलब कि जो भी तुम्हें डेटा दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल कि तुम 10 दोस्त हो, ठीक है, तुम्हारे 10 दोस्तों में किसी की पॉकेट मनी, ठीक है, जो क्या नाम से पर वीक की है, वो कितनी होगी? 100 रुपीज होगी। और किसी की पॉकेट मनी पर वीक की क्या होगी? 500 रुपीज होगी। ठीक है, तो ऐसे करके किसी की 100 होगी, किसी की 200 होगी, किसी की 150 होगी, किसी की 250 होगी, किसी को 300 मिलते हैं। अलग अलग पॉकेट मनी देख ली। अब उन 10 बच्चों का जब एवरेज निकाला गया तो कितनी एवरेज पॉकेट मनी मिली हमको? 200 रुपए एवरेज पॉकेट मनी मिली। ठीक है, हमको ये पता पड़ा कि 200 रुपए एवरेज पॉकेट मनी मिल रही है हर बच्चे को। ठीक है, तो ये एवरेज जो है मतलब एक कैलकुलेशन आ जाती है। अब इंडिया के अंदर इतनी पॉपुलेशन है, ठीक है, इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद, इतनी पॉपुलेशन के होने के बावजूद एक आदमी कितना कमा रहा है, ठीक है, उसको तुमने इकोनॉमिक्स में पर कैपिटा इनकम पढ़ा होगा, तो वो पर कैपिटा इनकम इज नन अदर देन दिस मीन। ठीक है, आगे बात समझ में। मीडियन रेंज मतलब क्या होता है कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं, कोई 15,000 रुपए महीना कमा रहा है, तो कोई 15 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो कोई 15 करोड़ रुपए कोई महीना कमा रहा है, कोई मतलब 1500 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, तो उन सब की बीच की रेंज क्या है? अब वो 1500 करोड़ वाले जो लोग होंगे वो तो बहुत कम होंगे, ठीक है, 15,000 वाले बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन एक मीडियम रेंज, बीच की रेंज निकल गई। ठीक है, कि मैक्सिमम लोग जो है इतना ही पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, सो और मतलब ये मीडियन रेंज है कि बीच में बिल्कुल सेंटर में कौन सी वैल्यू आ रही है। और मोड सबसे ज्यादा लोग इतना कमा रहे हैं। तो मीडियन क्या होती है? मीडियन बिल्कुल सेंट्रल की वैल्यू होती है, सेंट्रल वैल्यूज होती है, उसे मीडियन बोलते हैं। और मोड मैक्सिमम नंबर के लोग जो है कहां पे कवर हो रहे हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो दिस इज द फंडामेंटल अबाउट मीन, मीडियन, मोड। तो मीन इज एवरेज, मीडियन इज सेंट्रल वैल्यू एंड मोड इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो इसमें कवर हो रही है, उन सब के बारे में बात किया। अब जैसे फ्रीक्वेंसी, मैंने एक वर्ड बोला, ऐसे कुछ शब्द जो हैं तुम्हारे पास इस चैप्टर के दौरान आएंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला आएगा क्लास इंटरवल। ठीक है, मैं कुछ वो टर्म्स बता रहा हूं जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। अब क्लास इंटरवल कैसे बोलते हैं? क्लास इंटरवल जनरली डिनोटेड बाय सी आई। ठीक है, इसको इससे डिनोट किया जाता है। अब व्हाट इज क्लास इंटरवल? जैसे तुमने देखा होगा कि 10 से लेकर के 20, ठीक है, 40 से लेकर के 40 से लेकर के 80। तो ये मैंने दो अलग अलग तरह की क्या
क्या करिए, क्लास इंटरवल्स लिए। ठीक है, अब 10 से लेकर के 20, 40 से लेकर के 80, मतलब एक मिनिमम रेंज हो गई और मैक्सिमम रेंज हो गई। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, एक मिनिमम रेंज हो गई, दिस मिनिमम रेंज एंड दिस इज द मैक्सिमम रेंज, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये जो 10 है, ये 10 है, ये क्या कहलाएगा, एल 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 एल, मतलब लोअर लिमिट। क्या है, लोअर लिमिट। और ये जो क्या नाम से 20 है, दिस इज कॉल्ड यूएल, यूएल म्हणजे अपर लिमिट। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो क्लास इंटरवल जो होगा उसके अंदर एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। इस रेंज से इस रेंज के बीच में जितनी भी सैलरीज हैं, जितनी भी वैल्यूज हैं, वो सब आएंगी। ठीक है, क्लास इंटरवल के बाद जो सबसे सेकंड पॉइंट तुम्हें काउंटर होगा, वो इसी का ही एक मतलब भाई बहन मान लो, उसे हम बोलते हैं क्लास मार्क्स। ठीक है, एंड दिस क्लास मार्क्स इज डिनोटेड बाय एक्स। ये जो क्लास मार्क्स है, ये किससे डिनोट होगा, एक्स से डिनोट होगा। सर ये क्लास मार्क्स का फॉर्मूला क्या है, जैसे तुमने देखा होगा 10 से लेकर के 20, इन दोनों के बीच में जो सेंटर वैल्यू होती है, ठीक है, उसको निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है, यूएल प्लस एल एल अपॉन 2, मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो। बेसिकली उस क्लास इंटरवल का एवरेज निकाला जा रहा है, इज क्लास मार्क्स। ठीक है, थर्ड जो टर्म तुम्हारे सामने काउंटर होगी, उसका नाम है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ टाइम्स दैट इवेंट अकर। ठीक है, जैसे सपोज करो, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज जनरली डिनोटेड बाय एफ। अब फ्रीक्वेंसी बेसिकली है क्या, समझना। क्लास इंटरवल है 10 से लेकर के 20 तक का, ठीक है, 10 से लेकर के 20 तक का हमारे पास क्लास इंटरवल है। अब 10 से लेकर के 20 तक की वैल्यूज जो है, मतलब उसके बीच में आने वाली वैल्यूज जो है, वो कितनी बार आई है। सपोज करो वी हैव सेट ऑफ रूल्स, हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशन दे रखी है। अब ये एक बड़ा खेल हो गया कि सर एक ऑब्जर्वेशन, आपने एक शब्द बता दिया। तो ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है कि डेटा, मतलब 10 से लेकर के 20 तक की जो वैल्यूज है, वो कितनी बार ऑब्जर्व हुई है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब जैसे मेरे पास एक बार 11 आ गया, 12 आ गया, 15 आ गया, 17 आ गया, 20 आ गया, 25 आ गया, 30 आ गया, 22 आ गया, ठीक है, 30 आ गया, ऐसे करके कुछ वर्ड्स 100 वर्ड्स आए। ठीक है, अब उसमें से 10 से लेकर के 20 तक आने वाले वर्ड्स कितने थे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ टाइम्स दैट ऑब्जर्वेशन अकर, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स दैट ऑब्जर्वेशन अकर, वो कितनी बार वो ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिली है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। आगे बात समझ में। तो इस तरह से ये कुछ चीजें तुम्हें देखने को मिलेगी, कुछ टर्म्स देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद एक शब्द आएगा सिग्मा। ठीक है, अब कुछ सिग्मा, ठीक है, मतलब ज्यादा दूर नहीं जाना है। सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है सम। ठीक है, सम मतलब एक तरह से ई को लिख दिया। ठीक है, एक तरह से ई को लिख दिया या डब्ल्यू को टेढ़ा कर दिया, इस तरह से मान के चलो। ठीक है, इस सिग्मा को मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड सिग्मा। ठीक है, ये एम को टेढ़ा लिख दो या डब्ल्यू को टेढ़ा लिख दो, कैसे भी करके लिख दो। ठीक है, दोनों को घुमाया गया है, या फिर ई बोल लो, ये इस तरह का एक वर्ड है ना। तो इस सिग्मा का मतलब होता है सम। ठीक है, जैसे अगर मैंने सिग्मा एफ बोला है, तो सिग्मा एफ मतलब सम ऑफ ऑल frequencies, FREQUENCIS, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। अगर मैंने सिग्मा एफएक्स बोला है, तो फ्रीक्वेंसी का क्लास मार्क्स के साथ मल्टीप्लीकेशन, एक चीज हो गई। ठीक है, एक क्लास मार्क्स होगा, एक फ्रीक्वेंसी होगी, उन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद सारी जो मतलब एफएक्स आई है, उस एफएक्स का सम जो है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ, इस तरह की चीजें हमारे पास आएंगी और हमें इनको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हम बेसिकली अब क्या पढ़ने वाले हैं, हम बेसिकली मीन को ही 3 तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मीन को ही 3 तरीके से पढ़ने वाले हैं। मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें बता दिया कि ये स्टैटिस्टिक्स स्टडी ऑफ डेटा। डेटा क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब इस जो डेटा है उसको कुछ सेट और कुछ रूल्स के साथ हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, और उनका बेसिक फंडामेंटल क्या है, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, कुछ रिलेटेड टर्म्स मैंने बता दी जो तुम्हारे सामने आएंगे। ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं करते हुए मैं अपने पॉइंट पे आता हूं, दैट इज मीन। ठीक है, अब मीन क्या है, मीन है एवरेज। मीन क्या है,
एवरेज। अब इस मीन को डिनोट किया जाएगा किससे? एक्स बार से। ठीक है, ये एक्स बार जो है ये किसका साइन है? मीन का साइन है। अब इस मीन को भी क्या है कि तीन तरीके से निकाला जाएगा। ठीक है, एक तो है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्टली निकाल देंगे। ठीक है, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, अभी बताऊंगा कि व्हाट इज डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के बाद आता है अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, अज्यूम्ड मीन मेथड मतलब नाम से ही पता पड़ रहा है कि मीन को अज्यूम किया जा रहा है और उसके बाद सारी कहानी निकाली जा रही है। इसके बाद आता है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, मतलब स्टेप डेविएशन मेथड में क्या किया जाएगा कि डेविएशन निकाला जाएगा और डेविएशन के साथ साथ सॉल्व किया जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कि इस नामों की कॉम्प्लिकेशंस में पढ़ने की जगह मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि अगर छोटी छोटी वैल्यूज आए तो डायरेक्ट मेथड यूज करो, थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज आए तो अज्यूम मीन मेथड यूज करो, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आए तो स्टेप डेविएशन मेथड करो। कैलकुलेशन को इजी करने का एक तरीका है जिससे कैलकुलेशन जो है बहुत इजी हो जाती है। तो ये जो हमारा मीन है, मीन हमारे तीन मेथड से निकलेगा, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब देखो सबसे पहले क्या आता है हमारा? डायरेक्ट मेथड। क्या आ रहा है? डायरेक्ट मेथड। अब ये डायरेक्ट मेथड क्या कहता है? ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड कहता क्या है उससे जानने से पहले उसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तुम्हारी कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हारी बुक में एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई लिखा होगा। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं ये जो आई है इस आई को हटा दो, क्योंकि इस आई का अभी तुम्हारे बुक में, तुम्हारी जगह पे किसी भी तरह से कोई काम नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम फॉर्मूला ये भी रखते हो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है, तो भी सही है। अगर तुम ध्यान रखो, मतलब अगर तुम तुम्हारे दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो, तो तुमने जो छोटी क्लासेस थी उसके उसमें पढ़ा होगा कि अर्थमेटिक मीन पढ़ा होगा। ठीक है, अर्थमेटिक मीन पढ़ा होगा, या फिर तुमने एवरेज निकालना पड़ा होगा। ठीक है, एवरेज निकालना पड़ा होगा। तो ये अर्थमेटिक मीन एवरेज जो है ये सब कुछ सेम है। इसका तुमने क्या पढ़ा है? अर्थमेटिक मीन या बोलो या फिर एवरेज बोलो, ये तुमने क्या पढ़ा है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कि सर पढ़ा है। ठीक है, तो बस बेटा मैं यही करने वाला हूं और कुछ भी नया नहीं करने वाला। अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कैसे है आप समझना, फंडा बहुत मतलब क्या नाम से अलग तरीके से यहाँ पे यूज किया गया है। जैसे मैंने तुम्हें बता दिया कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, देखना समझना। अब बेसिकली क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला है। अब मैं एक चीज कहता हूं कि अगर 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 सपोज करो कि 10, 5, 7, 10, 9, 8, 7, 5, 10, 3, 5, 4, 2, 3, 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12 और 2, 15। ठीक है, ये 15 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, है ना? 15 ऑब्जर्वेशन है। अब मैंने इसका क्लास इंटरवल क्या बनाया? एक सिंपल सा क्लास इंटरवल बनाता हूं कि मैंने इसको, अब ये देखो बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, क्या है? बहुत छोटी वैल्यू है और डायरेक्ट वैल्यूज आ रही है ना, उसमें कोई लफड़ा नहीं है। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं कि 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, 7 कितनी बार आया, 8 कितनी बार आया, 9 कितनी बार आया, 10 कितनी बार आया, मैं इसको भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब 2 कितनी बार आया? भाई देखो 2 कितनी बार आया कि सर एक ही बार आया, तो हमने एक लिख दिया। अब याद है ना तुम्हें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टेली मार्क्स बोलते थे, वही टेली मार्क्स का फंडा यूज कर रहा हूं। तो वो चीज कितनी बार आई, ठीक है, वो तुमने देख ली। अब तुम या तो इसको सम कर लो, ठीक है, अब 2 एक बार आया तो 2 को एक ही बार जोड़ोगे, या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 1 जा 2 करके 2 लिख दो। तो क्या हुआ? तुम्हारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आ गई कि नहीं आ गई? कि सर बिल्कुल आ जाएगी। अब जैसे 3 कितनी बार आया? 3 कितनी बार आया? 2 बार। अब 3 का सम कितना होगा? 3 का सम कितना होगा? 6। 3 + 3 कितना होगा? 6। अब मैंने इसको क्या कर दिया? 2 × 3 करके लिख दिया 6। तो भी मेरा इतना ही आ रहा है। तो अगर बेसिकली देखा जाए तो ये मैं क्या निकाल रहा हूं? fx निकाल रहा हूं। तो हमारा अगर पीछे देखूं तो दिस fx इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड दिस f इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? कि सर बिल्कुल क्लियर है।
वो टेबल चार्ट इसीलिए बनाई थी, ठीक है। अब इसको पता है कैसे यूज किया जाता है, इसको पता है कैसे यूज किया जाता है, मैं बता देता हूं तुम्हें, एक डमी टेबल बना के बता देता हूं कि तुम्हारे पास क्या होगा, एक ऐसी टेबल बन गई, ठीक है, जिसमें तुम्हें यहां पे क्लास इंटरवल होगा, ठीक है, और यहां पे फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, ये दो वैल्यूज तुम्हें दी गई होगी। सपोज करो कि तुम्हें तुम्हें दे दिया गया कि 8 टू 10, 10 टू 12, 12 टू 14, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे दी गई 3, 4 और 2, है ना, ये फ्रीक्वेंसी दे दी गई, है ना। तो अब कैसे क्या करना है तुम्हें, यहां पे पहले एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर तुम्हें एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स की वैल्यू बताया फॉर्मूला यूएल प्लस एल एल अपॉन 2, नहीं याद रहता कोई बात नहीं, इन दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, 10 प्लस 8 कितना होगा 18, डिवाइड बाय 2 9, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हुआ 22, डिवाइड बाय 2 11, इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हुआ 16, सॉरी 26, डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 13, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 जा 27, 11 4 जा 44, 13 2 जा 26, और जो ये पूरी वैल्यू है इसको क्या कर दो सिग्मा एफ एक्स, और ये जो सारी वैल्यूज हैं इसको ऐड कर दो सिग्मा एफ, 4 3 7 और 2 9, और इनको ऐड कर दो और फिर इनको डिवाइड कर दो, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि तुम्हारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ बराबर क्या हो जाता है, एक्स बार हो जाता है, मीन निकल गया, ठीक है। अब यहां पे वही बात कि एफ क्या है, कि सर ये तो पहले ही बता चुके हो कि इसका नाम तो फ्रीक्वेंसी, एक्स क्या है, एक्स भी मैं पहले बता चुका हूं कि सर इसका नाम क्लास मार्क्स है ना, है कि नहीं है। और सिग्मा एफ के बारे में मैं बता चुका हूं, सिग्मा एफ म्हणजे सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम जो है वो कितना है, सिग्मा एफ है। अब सिग्मा एफ एक्स मतलब जितने भी एफ एक्स थे उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो क्या आ गया, सिग्मा एफ एक्स आ गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड है और मेरे हिसाब से डायरेक्ट मेथड बहुत बढ़िया है। और पता है एक एडवांटेज ये है कि सीबीएसई के अंदर कभी भी ऐसे नहीं पूछा जाता कि इसको स्टेप डेविएशन से करो, कि इसको क्रम से अज्यूमिंग से करो, कि इसको पर्टिकुलर मेथड से करो, वो किसी भी मेथड से तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये पहला क्वेश्चन है कि देयर इज अ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड दे find the mean of the following frequency distribution, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, एक ही मेथड पढ़ा है, कौन सा मेथड पढ़ा है, डायरेक्ट मेथड, टेबल बना लो साहब, ये टेबल बनाई, यहां से लाइन खींची, यहां से लाइन खींची, ये पहली टेबल क्लास इंटरवल की, दूसरी फ्रीक्वेंसी, तीसरी क्लास मार्क्स, चौथी एफ एक्स। क्लास इंटरवल कितना दे रखा है, 0 से लेकर के 20 तक, दूसरा कितना दे रखा है 20 से लेकर के 40 तक, तीसरा कितना दे रखा है 40 से लेकर के 60 तक, चौथा क्या है 60 से लेकर के 80 तक, पांचवा क्या है 80 से लेकर के 100 तक, ठीक है। आगे बात समझ में। अब फ्रीक्वेंसीज क्या है, 5 10 20 12 और 3 दे रखा है, यही टेबल, मैंने कुछ भी नया नहीं किया, मैंने सिर्फ ऊपर से जितनी भी वैल्यूज थी ना इन सारी वैल्यूज को नीचे की तरफ लेके आया, बस और कुछ भी नहीं किया। अब मैजिक तो अब लगाएंगे। अब एक्स क्या होता है, यूएल प्लस एल एल अपॉन 2, कि सर आपने बताया दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, कर देना मेरे भाई, कर दे। 0 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 10, 20 और 40 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 30, ठीक है। अब 40 और 60 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 50, ये आएगा 70, ये आएगा 90, कि सर ये कैसे कर लिया, अरे भाई सीधी सी बात है, ये जो इंटरवल है ना ये क्या है, रेगुलर है, रेगुलर म्हणजे कि इनके बीच में जो गैप है वो क्या है, बराबर है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि देखो ये 20 पे एंड हो रहा है, 20 से स्टार्ट हुआ, 40 पे एंड हुआ, 40 से स्टार्ट हुआ, 60 पे एंड हुआ, 60 से स्टार्ट हुआ, 80 पे एंड हुआ, 80 से स्टार्ट हुआ, तो दोनों में गैप भी बराबर है, शॉर्ट ट्रिक है ये, ठीक है, दोनों में गैप भी बराबर है, और गैप बराबर होने के साथ साथ दोनों के लास्ट और फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड भी है, तो उसकी वजह से हमने क्या किया, पहले का निकाला और हर बार गैप को क्या करते गए, ऐड करते गए। दोनों के बीच में कितने का गैप था, हर बार 20 का गैप था, तो मैंने 10 प्लस 20 30 प्लस 20 50 प्लस 20 70 प्लस 20 90, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे सीधी सी बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 50 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 300 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 5 2 जा 10 और 2 जीरोस लगा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 7 जा 84 और एक जीरो लगा दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 9 थे 27 तो ये 270 हो गया कि नहीं हो गया, कि सर बिल्कुल हो गया, ठीक है। अब एफ एक्स बोला है भाई, एफ एक्स बोला है तो एफ एक्स निकाल दो ही वैल्यू तो पूछी उसने,
कि सिग्मा एफ की वैल्यू और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू। अब एफ एक्स बोला है तो 50 और 300, 350, 1350, 1350 और 40, 1390, और 1390 में 800 ऐड करेंगे तो 2190। अब 2190 में 70 ऐड करूंगा, 2190 में 70 ऐड करूंगा तो 2260, और 2260 में क्या नाम से 200 ऐड कर दूंगा तो 2260, तो 2460। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया? 2460। और सिग्मा एफ की वैल्यू ये 5, 10, 15 और 20, 35, मतलब 35, 35 और 2, 35 और 5 कितना हो गया? 40, 40 और 10 कितना हो गया? 50। ले भाई, अब क्या निकालना है? सिंपल मीन ही तो निकालना है। मीन का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 2460। तो ये 2460 डिवाइड बाय सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ रही है? 50। ये 0 से 0 को काट दिया तो 246 डिवाइड बाय 5, बड़े आराम से 5 से कट जाएगा। 5 से कटेगा तो कितनी बार गया? 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। 5 4 जा 20, 5 9 जा 45.2, तो 490 49.2। ठीक है, इसका मीन निकला है कितना? 49.2। इतने आराम से तुम देख लो, बहुत आराम से, बहुत प्यार से। और ये क्वेश्चन मिलकर के तुम्हें कितने मार्क्स बना देगा? 2 मार्क्स। थोड़ा टिपिकल आ गया तो थोड़ा टिपिकल लेवल भी इसका कितने का होगा? 3 मार्क्स का। ठीक है, इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन बनने वाला है, इस तरह से पूरा क्वेश्चन जाने वाला है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है? कि सर कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया कि सर आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड दी, शब्द बोला था अभी एक, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अर्थमेटिक मीन करके एक चीज होती है ना? बताया था नहीं बताया था? फाइंड द अरिथमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दी, मतलब द अरिथमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इज 50। मतलब यहां पे उल्टा काम कर दिया कि मीन तो दे दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। कहीं पे पी है? हाँ है पी, ये रहा पी। इस पी की वैल्यू निकालनी है तो निकालो यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने हमेशा क्या बोला है कि मैं बेसिक फंडामेंटल पे ही बात करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी हो, क्वेश्चन कैसा भी हो, जिस प्रोसेस से हम इसको सॉल्व करते हैं, हम उसी प्रोसेस से इसको सॉल्व करेंगे और उसी प्रोसेस से इसका आंसर निकालेंगे। तो देखो, ठीक है भाई, टेबल फॉर्मेशन भाई, कि ये निकाला। सबसे पहला हमने निकाला क्लास इंटरवल। अब ये क्लास इंटरवल क्या होगा? 0 से लेकर के 20 का, 20 से लेकर के 40 का, 40 से लेकर के 60 का, 60 से लेकर के 80 का, 80 से लेकर के 100 का। होगा कि नहीं होगा? कि सर बिल्कुल होगा, यही दे रखा है। अब इसमें सेकंड पार्ट क्या है सर? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी देखो कि ये दे रखी है 17, ये दे रखी है पी, ये दे रखी है 32, ये दे रखी है 24, ये दे रखी है 19, कि बिल्कुल सही। ठीक है, दे रखी है। अब तीसरा पॉइंट क्या निकालना है सर? एक्स निकालना है, निकाल लो। इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 10। सर आपने एक सिस्टम बताया था, वो यूज कर लूं क्या? कि देखो यूज करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसमें गैप में सब बराबर है? कि सर बिल्कुल बराबर है। क्या इसकी एंडिंग स्टार्टिंग, इसकी एंडिंग स्टार्टिंग, इसकी एंडिंग स्टार्टिंग, तो रेगुलर भी है। ठीक है, आगे बात समझने, तो रेगुलर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? वही कर सकते हैं जो हमने पहले किया था, कि ये कितना हो गया? 30, ये हो गया 50, ये हो गया 70, ये हो गया 90। अब एफ एक्स की बारी आई तो सर ये लो एफ एक्स भी निकाल देते हैं। 10 को 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 170, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 30p। अब देखो एक मिनट, इस 30p को मैं क्या करता हूं, इस येलो से लिख देता हूं। ठीक है, मुझे याद रहे। अब इसके बाद 32 इंटू 50, मेरे हिसाब से 13 इंटू 5 160 होगा और 1600 होगा। और 27 इंटू 4, तो 0 से 0 लग जाएगा, 7 4 जा 28, 8 2 ऊपर, 7 2 जा 14 और 2 16, और 9 9 जा 81, 1 8 ऊपर, 9 1 जा 9 और 8 17 1710 आ गया। अब ऑलरेडी हमें क्या दिया हुआ है? अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है। ऑलरेडी हमें अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या गिवन है कि सर एक्स बार की वैल्यू तो गिवन है, कितनी है? 50 दे रखी है। एक्स बार की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 दे रखी है। हम देखो प्रोसीजर वही करेंगे, हमने अभी तक कुछ चेंज किया क्या? नहीं किया, बस एक वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब प्रोसीजर वही कि सर सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी होगी? 17
मतलब 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 और 4 22, 18 और 4 22, 2 कैरी लग गया, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, तो ये 92 प्लस पी कर लो, क्योंकि ये पी क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, पी क्या है, वेरिएबल है, तो 92 में ऐड नहीं होगा। तो हमारे पास यहां पे सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 92 प्लस पी आ गई। मेरे हिसाब से पी की वैल्यू 8 आनी चाहिए। मतलब ये मेरा वो एक्सपीरियंस बोल लो या इनर थॉट बोल लो या कुछ भी बोल लो, है ना। अब इसको सिग्मा एफ एक्स को कैलकुलेट करो साहब, सिग्मा एफ एक्स कैलकुलेट करो। ये हिलेगा नहीं, क्या नहीं हिलेगा। ठीक है, अब सिग्मा एफ एक्स को कैलकुलेट करो, सिग्मा एफ एक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। 17, ये 0 0 0 0, ये 0 लग गया। 7, इसको काउंट नहीं करेंगे भाई, इसको काउंट नहीं करेंगे। 7 और 7 8 15 16, 6 1 कैरी, 2 2 और 6 8, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 1 और 2 कैरी। 2 के बाद यहां कुछ नहीं है, 3 4 5, तो 5160 प्लस 30 पी। ठीक है, आ गया 30 पी आ गया, है ना। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 5160 प्लस 30 पी। हो गई कि नहीं होगी, कि सर हो गई। फॉर्मूला देखो, कुछ भी चेंज नहीं किया है, प्रोसीजर वही है। अब फॉर्मूले में डाल दो कि सर एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, होती है कि नहीं होती है। अब एक्स बार की वैल्यू 50, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 5160 प्लस 30 पी अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू 92 प्लस पी। अब 92 प्लस पी को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, 50 ब्रैकेट 92 प्लस पी इज इक्वल्स टू 5160 प्लस 30 पी। हो गया कि नहीं हो गया, कि सर बिल्कुल हो गया। अब मल्टीप्लाई करो, 52 को 92 से 50 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरी मैथमेटिक्स तो बहुत ही वीक है रे बाबा, मेरी मैथमेटिक्स तो बहुत ही वीक है। ठीक है, 92 का आधा करके देखो, 92 का आधा कितना होता है, 46, तो ये आएगा 4600 प्लस 50 पी इज इक्वल्स टू 5160 प्लस 30 पी। हो गया कि नहीं हो गया, ये स्टेटमेंट बन गया। अब यहां पे वैल्यू जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं इधर से थोड़ी सी साइड में से जगह उधार ले लेता हूं। ठीक है, और कैलकुलेशन वाइट में करूंगा क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाए। अब ये 50 पी यहाँ पे है ना, तो मैंने 50 पी यहां रख दिया। अब ये 30 पी को इधर लेके आ जाऊंगा, तो ये माइनस का 30 पी हो गया। इक्वल टू ये क्या है, 5160 यहां का यही है, माइनस 4600, क्योंकि इस वैल्यू को उधर लेके गया। ठीक है, ले गया क्योंकि वेरिएबल एक तरफ और सारी, इनको माइनस किया तो ये कितना हुआ 20 पी, और इनको माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा 46 500 560। ठीक है, तो P की वैल्यू 560 डिवाइड बाई 20, जीरो से जीरो काटा, P की वैल्यू 56, मतलब कितना हो रहा है 28। ओ 8 नहीं आई है, 28 आई है, तो यहां पे हमारी P की वैल्यू कितनी हो गई, 28 हो गई। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन बड़े प्यार से और बड़े आराम से सॉल्व, कोई प्रोसेस नया कहीं नहीं किया। और मैंने क्या कहा कि मैंने पिछली बार भी तुम्हें बताया था कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड आ जाएगा तो ये 3 नंबर में चला जाएगा। तो यही क्वेश्चन को 2 मार्क्स में भी दे सकता है और इसी क्वेश्चन को 3 मार्क्स में भी पूछ लिया जा सकता है, डिपेंडिंग कि इसमें और क्या फैक्टर लगते हैं, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत आसानी से आराम से सॉल्व हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, अगला हमारा पूरा मेथड है। ठीक है, अब मेथड क्या कहता है, मेथड इज अज्यूम्ड मीन मेथड। नाम से समझ में आ रहा है कि मीन को पहले ही अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब मीन बोला है तो मीन तो मीन ही रहेगा, एक्स बार। हो गया, है ना। अब फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब क्या हुआ इसके अंदर, पहले वाली अगर वैल्यू को देखें, पहले फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब यहां से एक्स हट गया, यहां पे एक नया डी इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन ए हमने बाहर ही ला दिया।
मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में पहले ही एक मीन अज्यूम कर लें। अब इसके एलिमेंट्स को बाइफगरेट कर लो, ठीक है। अब मुझे पता है यार कि ये एक्स बार तो मतलब क्या है, मीन ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये ए कौन है, ये वही नाम है जो हम बात कर रहे हैं कि ये अज्यूम्ड मीन है, ठीक है। क्या है, अज्यूम्ड मीन, है ना, क्या है, अज्यूम्ड मीन। अरे सर कहां से ढूंढना है, मैं मेरे हिसाब से दिमाग में सोचूंगा क्या, अरे नहीं भाई, हम क्या करेंगे, किसी भी क्लास मार्क्स में से उठा करके किसी को भी एक अज्यूम मीन बना देंगे, ठीक है। अब इसमें डी जो है, डी इज डेविएशन, ठीक है। अब डेविएशन क्या है कि उस अज्यूम्ड मीन से उस क्लास मार्क्स का कितना डेविएशन आता है, उस अज्यूम्ड मीन से उसके क्लास मार्क्स का कितना डेविएशन आता है, दैट इज कॉल्ड अज्यूम्ड मीन, ठीक है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेविएशन, सॉरी, है ना। अब ये डेविएशन आ गया। अब ये डेविएशन जो है, डेविएशन कैसे निकलेगा, ये a माइनस एक्स से निकलेगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, a माइनस एक्स, मतलब जो हमने मीन अज्यूम किया है वो उसमें से जो क्लास मार्क्स है उसको माइनस करना है, ठीक है। और f तुम्हें पता है रहे भाई, f क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है, f क्या है, हमारी FQUENCY, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है। आगे बात समझ में, कुछ भी नहीं है इस तरह से। अब देखो पहले क्या होती थी कि पहले एक क्लास इंटरवल निकलती थी, एक फ्रीक्वेंसी हो जाती थी, एक एक्स हो जाता था। लेकिन अब यहां पे एक डेविएशन वर्ड जुड़ गया है, ओहो ओहो, अब यहां पे एक डेविएशन वर्ड जुड़ गया है और डेविएशन के साथ साथ हमें एफडी निकालना है, ठीक है। मतलब जहां पहले 4 कॉलम बन रहे थे वहां एक 5वां कॉलम, ये जो डेविएशन का कॉलम है ये बन गया। अब डेविएशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, सिग्मा एफ से मल्टीप्लाई करना है, मतलब सॉरी एफ से मल्टीप्लाई करना है। बाकी पूरी कहानी एज इट इज है, ठीक है। जल्दी से आते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। और एक चीज और बताऊं, ठीक है, एक चीज और बताऊं, मतलब मैंने पहले भी कहा है कि भैया भैया मोहल्ला किसी का भी हो, धमाका तो अपन का ही होगा। मतलब क्वेश्चन कैसा भी हो, मेथड कैसा भी हो, आंसर तो वही आएगा जो तीनों मेथड से आएगा, ठीक है। मतलब तुम भले चाहो स्टेप डेविएशन से मेथड से निकालो, तुम अज्यूम मीन मेथड से निकालो, या तुम डायरेक्ट मेथड से निकालो, बात सेम है, आंसर सेम है। तुम ये सोचो कि अज्यूम मीन से निकालूंगा तो कुछ और आएगा, स्टेप डेविएशन से निकालूंगा तो कुछ और आएगा, डायरेक्ट मेथड कुछ और दे देगा, नहीं भाई नहीं, ठीक है। सेम बात आएगी, बात में कोई डिफरेंस नहीं है, बस 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 सिर्फ प्रोसेस का डिफरेंस। यार सिंपल सी बात समझो, कोटा से तुम्हें मतलब किसी भी एक प्लेस से तुम्हें, मैं तो कह रहा हूं कि तुम्हें जयपुर जाना है, ठीक है, तुम्हारी करंट सिटी से मैं तो कह रहा हूं कि कोटा से तुम्हें जयपुर जाना है। अब तुम कोटा से जयपुर भले ही तुम प्लेन में जाओ, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, किसी में भी जाओ भाई, तुम पहुंचोगे तो कहां पे, जयपुर। तो भाई ये मेथड है, इसका क्या निकालना है, मीन। अब मीन तुम अज्यूम मीन से निकालो, डायरेक्ट से निकालो कि स्टेप डेविएशन से निकालो, निकलेगा तो मीन, और मीन तो हर बार चेंज नहीं होगा, तो बस इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस एफर्ट की बात हो जाएगी। एरोप्लेन तुम्हें 30 मिनट में पहुंचा देगा, ट्रेन तुम्हें 4 घंटे में पहुंचा देगी, बस तुम्हें 5 घंटे में पहुंचा देगी। लेकिन बस के कुछ अलग एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। कार से जाओगे तो तुम 3-4 घंटे में पहुंच जाओगे। तो हर चीज के अपने कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज हैं, बस इतना सा है, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है समझते हैं। अब देखो, ये सबसे पहली बात कि सर हमेशा क्लास इंटरवल बनाते हैं, बना ली। क्लास इंटरवल कितनी देर के, 0 से लेकर के 100, 100 से लेकर के 200, 200 से लेकर के 300, 300 से लेकर के 400, और 400 से लेकर के 500, ठीक है, ये दे रखा है। अब इस क्लास मार्क्स के बाद फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, 6, 9, 15, 12 और 8। फिर इसके बाद एक्स आएगा। एक्स कैसे निकलेगा भाई, सीधी सी बात है, उल लुल प्लस उल बराबर, मतलब उल प्लस लुल बराबर डिवाइड बाय 2, मतलब यूएल उल, एल एल लुल अपॉन 2। याद करने का तरीका भाई, मजाक डाल दो उसमें, ठीक है, तो डाल दिया। अब यूएल कितना है, डिवाइड कर दो भाई, 50 आएगा। अब सर देखो, एंडिंग 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 सेम, और सेम 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 डिफरेंस, ठीक है, वी आर सेम सेम बट डिफरेंट, है ना। तो क्या है कि सेम है तो भाई चलते रहो, 150, 250, 350, 450। कई लोग कहते हैं कि सर इसमें बहुत कैलकुलेशन होती है, लेकिन तुमने देखा मुझे कि मैंने कोई ज्यादा कैलकुलेशन करी, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन ही तो कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा, कहीं दिमाग नहीं लगा रहा, ठीक है। अब डी निकालना है।
अब डी निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा, डेविएशन निकालना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूं कि डेविएशन के लिए, डी निकालने के लिए, सॉरी ए अज्यूम मीन मानने के लिए, डेविएशन निकालने के लिए हमें अज्यूम मीन मानना पड़ेगा। मैं ये कहता हूं कि ऊपर से और नीचे से कोई भी वैल्यू मत लो, मैं ये कहता हूं सेंटर ले लो। ठीक है, दोबारा ये कहूंगा, तुम भले ये लोगे तो भी तुम्हारा आंसर सेम आएगा, ये लोगे तो भी तुम्हारा आंसर सेम आएगा, ये लोगे तो भी तुम्हारा आंसर सेम आएगा। कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं है रे बाबा, कोई डिफरेंस नहीं। बट डिफरेंस है तो किस चीज का, कैलकुलेशन का, ठीक है, प्रोसेस का। तो मैं ये कहूंगा उस प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए सेंट्रल वैल्यू को हमेशा क्या करो, अज्यूम करो, कितना, ए। ठीक है, सेंट्रल वैल्यू जो बिल्कुल सेंटर में है उस वैल्यू को क्या करो, अज्यूम करो ए। अब बहुत आराम से अपन इसका डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस एक्स, यही है कि नहीं है, कि सर बिल्कुल है। एक मिनट, हो गया। ठीक है, अब देखो, ए में से एक्स माइनस हुआ, माइनस का 200, ए में से एक्स माइनस हुआ मतलब 250 में से 150, माइनस का 100, 250 में से 250 जीरो, 350 में से 3 क्या नाम से, हाँ सॉरी, एक्स माइनस ए होगा। ये देखो कितना होगा, एक्स माइनस ए। ठीक है, इसमें से ये माइनस हुआ, इसमें से माइनस हुआ, इसमें से माइनस हुआ, इसमें से ये माइनस हुआ 100, इसमें से माइनस हुआ 200। अब तुम्हें एक चीज देखने को मिल रही है, तुम्हें एक चीज देखने को मिल रही है, वो क्या देखने को मिल रही है कि सर यहां भी 100 का गैप था, यहां भी 100 का गैप था। तो बस इसीलिए तो बोला कि जो वैल्यू ले रहे हो उसको जीरो ले लो, जितना गैप है उतना -100, -200, -300, -400, -500, -600 ऊपर चलते जाओ। ठीक है, उसके बाद नीचे चलते जाओ तो उससे क्या होगा, सेम ही रहेगा। आएगा कि नहीं आएगा, कि बिल्कुल आएगा। अब इसके बाद हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एफ डी की वैल्यू। अब एफ डी क्या है, एफ डी मतलब एफ को डी से मल्टीप्लाई किया, 6 2 12 माइनस का 1200, 9 इंटू 100 माइनस का 900, 15 इंटू 0 0, 1200 जा 1200, और 8 2 जा 1600। अब एक बात देखो, ये वैल्यू किसमें थी, माइनस में, ये वैल्यू किसमें थी, प्लस में। ये ले भैया, काट दिया, काट दिया, एक माइनस एक प्लस कट गया। अब -16 -900 और 1600 प्लस का, ठीक है, दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे सिग्मा एफ डी की वैल्यू, मेरे सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी आ रही है, लमसम 700 आ रही है, प्लस में। क्योंकि 1600 में से 900 क्या हो गया, माइनस हो गया, तो कितनी आई, 700। और मेरे पास सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ कितना है, 6 और 9, 6 और 9 15, 15 और 15 30, 30 और 12 42, 42 और 8 50, 50, ये 50 आ गई। ठीक है, अब प्रोसेस वही, फॉर्मूला यूज कर लो, फॉर्मूला यूज कर लो, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, 250, 250 प्लस सिग्मा एफ डी, 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 सर 700 आ रहा है। ठीक है, और सिग्मा एफ कितना आ रहा है, 50, जीरो से कट गया, ये कट गया, तो 250 प्लस 14 विच इज इक्वल टू 264, ये हमारा मीन निकल गया। अब मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करके देखूं। ठीक है, और डायरेक्ट मेथड में कुछ भी नहीं करना है लाला, कुछ भी नहीं करना है, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलो मैं तुम्हारे साथ, मतलब चलो चैलेंज देता हूं, ठीक है, मैं नहीं कर रहा हूं इसको, तुम इसको निकाल के देखो, सिंपल मेथड से निकाल के देखो, 264 आ रहा है। अगर नहीं आए तो कमेंट करना, और आ जाए तो यस कमेंट करना कि सर आपने बिल्कुल सही बोला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, अब आता है तीसरा मीन निकालने का मेथड, जिसे हम बोलते हैं क्या, स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखो सीधी सी बात है कि जैसे हमने पिछले दो मेथड्स के अंदर ये पढ़ा कि कैसे हम मीन को अज्यूम करके निकाल सकते हैं, कैसे हम डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, स्टेप डेविएशन निकालना है, कि मतलब हर स्टेप पे डेविएशन आएगा। अब इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले से समझोगे कि एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, इस तरह से बनता है ना। अब ये क्या है कि ए की वैल्यू तो क्या है बेटा, अज्यूम्ड मीन है। क्या है, अज्यूम्ड मीन, मतलब जो मीन है हमने अज्यूम किया है। और जो यू होता है, ठीक है, ये यू कैसे निकलता है, ये यू कैसे निकलता है, ये डी बाय एच से निकलता है।
ठीक है, किससे निकलता है, डी बाई एच से निकलता है। और एफ तुम्हें पता है कि फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे एक फैक्टर है एच, तो एच इज हाइट ऑफ क्लास, ठीक है, एच इज हाइट ऑफ क्लास। अब हाइट ऑफ क्लास किस क्लास की हाइट है, ये उस क्लास की हाइट है जहां से आपने मीन को अज्यूम किया है, ठीक है, जहां से आपने मीन को अज्यूम किया है। और इसमें जो डी निकला है वो डी क्या निकला है, एक्स माइनस ए से निकला है। क्या निकला है, d इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। ठीक है, हो सकता है मैंने पिछले मतलब पीछे कहीं पे तुम्हें a माइनस एक्स बता दिया हो, तो सॉरी फॉर दैट, ठीक है, ये रॉन्ग है, ये x माइनस ए ही आएगा, है ना। क्लियर है यहाँ तक, ये स्टेप डेविएशन मेथड है। अब बेसिकली देखो स्टेप डेविएशन के अंदर क्या हुआ, एक लेवल और बढ़ गया, एक लेवल और क्या बढ़ा, क्या अगर मैं इसको देखूं तो x माइनस ए अपॉन एच हो गया, वो जो u की वैल्यू है वो बढ़ गया। ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखो कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड निकालना है, स्टेप डेविएशन मेथड निकालना है। तो अब स्टेप डेविएशन मेथड से हम चलते हैं, हमारी टेबल का फॉर्मेट वही रखेंगे, टेबल में कोई चेंजेस नहीं होगा कि सबसे पहले हमें क्लास इंटरवल निकालना है, मतलब हम क्लास इंटरवल ही निकालेंगे। तो 0 से लेकर के 20 तक, 20 से लेकर के 40 तक, 40 से लेकर के 60 तक, 60 से लेकर के 80 तक, 80 से लेकर के 100, 100 से 120 और 120 से 140, ये हमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं। ठीक है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज 4, 15, 23, 12, 16, 8 एंड 2। ठीक है, अब इसके क्लास मार्क्स पे बात करते हैं, तो क्लास मार्क्स निकालने बहुत जरूरी है। तीन चीजें तो बेसिक आएगी आएगी, दोनों के बीच का गैप बता सका हूं, उल प्लस लुल डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो उल इज क्या नाम से 20, लुल इज 0, 20 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 इज 10। अब सबके बीच में गैप सेम है, सब रेगुलर है, देख लो रेगुलर है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेम निकाल लेंगे। तो ये हो गया कितना, 30, ये 50, ये 70, ये 90, ये 110 और ये 130। ठीक है, अब यहां पे हमें निकालना है u, और u का फॉर्मूला क्या है, x माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, a निकालना है। तो मैंने a हमेशा क्या बोला है कि सेंट्रल वैल्यू निकालो, तीन ऊपर की तीन नीचे की, तो इसको क्या मान लो, a मान लो, क्या मान लो, a मान लो। और इस a में जो हाइट आ रही है वो कितनी है, ऑलमोस्ट हर जगह पे कितनी है, सेम है। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला निकालेंगे, फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसका अगर तुम देखोगे तो 10 में से 70 माइनस किया तो माइनस का 60, और माइनस 60 डिवाइड बाय इसकी हाइट कितनी है 20, तो कितना हो गया, माइनस का 3, तो ये माइनस का 3। लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में तो मैं बता रहा हूं कि यहां से इस वैल्यू को क्या ले लो, 0, ये -1, ये -2, ये -3, ये प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3, हो गया फंडा। ठीक है, अब यहां पे एक वैल्यू निकालनी है जिसे तुम्हें बोलना है एफ यू, और एफ यू क्या होगा, 4 3 जा 12, तो माइनस का 12, 15 टू जा 30 तो माइनस का 30, 23 इंटू -1 तो माइनस का 23, 12 इंटू 0 तो 0, 16 वन जा 16, 8 टू जा 16 और 3 टू जा 6। ठीक है, हो गया। अब हमको क्या निकालना है, सिग्मा एफ यू की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, किसको निकालना है, सिग्मा एफ यू की वैल्यू। तो सिग्मा एफ यू क्या हो जाएगा, -12, -30, -23, तीनों को ऐड कर लो तो ये माइनस का 42, माइनस का 45, 55, 65, तो ये माइनस का 65 है ना। और 16 16 कितना हो गया, 32, 32 प्लस 6 कितना हो गया, 38, तो प्लस का 38। तो सिग्मा एफ यू की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमने कितना ऐड किया, 7, तो ये हो गया 45, तो 27, तो कितनी वैल्यू आ रही है, माइनस का 27 सिग्मा एफ यू की वैल्यू आ रही है। अब सिग्मा एफ की वैल्यू निकालूंगा तो मतलब 15 और 4 19, 19 और 3 22, 22 32 42 44 54 60 70 और 80। तो सिग्मा एफ की वैल्यू यहां पे हमारे पास सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ रही है, 80 आ रही है। ठीक है, अब फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला तो बड़ा आसान है कि एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो सारी वैल्यूज तुम्हें पता है कि ए की वैल्यू तुमने कितनी मानी है, 70, तो एक्स बार कितना आया, 70, सिग्मा एफ यू की वैल्यू माइनस का 27, सिग्मा एफ की वैल्यू 80, डिवाइड बाय मतलब मल्टीप्लाई बाय 20, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से गया 4 बार, तो x बार इक्वल्स टू 70 -27/4।
तो x बार इक्वल्स टू 280 माइनस 27/4। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लो कि तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है। 280 माइनस 27 डिवाइड बाय 4 कितना होगा? 280 में से 27 गया तो 7 6 पॉइंट, अगर इसको ही मैं डायरेक्ट माइनस कर दूं तो ये आ रहा है 70 माइनस 6.75 समथिंग आएगा, और 6.75 माइनस करूंगा तो ये आएगा 63.25 समथिंग कुछ। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है, मैं इसको यहां से कर देता हूं इरेज। ठीक है, और एक्स बार की वैल्यू लिख देता हूं 63.25। ठीक है, ये एक्स बार की वैल्यू आ गई। क्लियर है यहां तक कि सर? बिल्कुल क्लियर है, कहानी यहां तक समझ में आ गई है, कोई डाउट यहां तक नहीं बचता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं कि द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, मतलब यहां पे मीन गिवन है। क्या गिवन है? मीन गिवन है। तो मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 19 दे रखा है। फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसीज एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 80। मतलब अगर टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी म्हणजे सिग्मा एफ की वैल्यू दे रखी है हमको 80, और हमें एक्स बार की वैल्यू कितनी दे रखी है? 19, और हमें बोला है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे भाई। हमको तो क्या बनानी है? सबसे पहले क्या बनानी है? टेबल। ये टेबल बना ली। क्लास इंटरवल निकालना है, क्लास इंटरवल निकाल लिए। अब क्लास इंटरवल क्या होंगे? 0 से 5, 5 to 10, 10 to 20, oh sorry, 10 to 15, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, और 35 to 40। क्लियर है ना? ये हमें क्लास इंटरवल। अब मुझे क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो भाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आएगी 6 8 x 19 20 y 8 और 3। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो भाई इसका कितना होगा? 0 + 5 5/2 दैट इज 2.5। ठीक है, 2.5 के बाद 7.5, 7.5 के बाद 12.5, 12.5 के बाद 17.5, 17.5 के बाद 22.5, 22.5 के बाद 27.5, और 27.5 के बाद 32.5, और 32.5 के बाद 37.5। ये सारी फ्रीक्वेंसीज निकल जाती है ना? अब हमें क्या करना है? अब हमें डिसाइड करना है कि हम किस मेथड से निकालेंगे। तो मैं तो कहता हूं कि तुम भले स्टेप डेविएशन मेथड लगाओ, एलिमिनेशन लगाओ, क्रॉस मतलब डायरेक्ट मेथड लगाओ, कुछ भी लगाओ, आंसर कैसा आना है सेम। लेकिन यहाँ पे सारा मामला किसका है? मल्टीप्लीकेशन का है। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा तुमको कि कम से कम मल्टीप्लीकेशन करो। अब कम से कम मल्टीप्लीकेशन में एक काम करते हैं, यू से निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 3 नीचे से ऊपर चढ़ो तो चढ़ो। ठीक है, ठीक है, तो बीच की एक वैल्यू, मतलब बीच में ये दोनों वैल्यूज आ रही है, दोनों में से एक को क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। इसको मैंने क्या मान लिया? ए मान लिया। अब इसको अगर ए माना है, इसको अगर ए माना है तो यहाँ पे यू आ जाएगा। यू इसके सामने 0 आएगा, -1 -2 -3 -4, 1 2 3। अब पता है स्टेप डिवीजन मेथड का मुझे सबसे बढ़िया क्या चीज लगती है? तुम देखो यहाँ पे ये जितनी भी वैल्यूज आ रही है ना, देखो ये सारी वैल्यूज जो है, ये सब वैल्यूज किस में है? पॉइंट में है। लेकिन इधर u की जो वैल्यू देखोगे तुम, ये वाली जो u की वैल्यू तुम देख रहे हो, ये u की वैल्यू किस में है? ये u की वैल्यू सब माइनस और पॉजिटिव में है, और सीधा सा तो fu जो होगा ना हमारा, पॉइंट का लफड़ा ही खत्म। तो 6 4 जा 24 माइनस में, 8 3 जा 24 माइनस में, x इंटू 2x तो माइनस का 2x, 19 1 जा 19 माइनस का 19, 20 इंटू 0 0, y 1 जा y, ओए शाबाश, गलत बातें रही, y। ठीक है, 8 2 जा 16, और 3 3 जा 9। अब मैं ये कहता हूं कि 16 और 9 कट रहा है क्या? नहीं कट रहा सर, है ना? तो अब क्या करो, सिग्मा एफ यू की वैल्यू निकाल दो। कि सिग्मा एफ की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है? 80, और यहां से सिग्मा एफ निकाल के अगर मैं देखता हूं, एक मिनट, यहां से पहले सिग्मा एफ निकाल देते हैं। मैं सिग्मा एफ यू बाद में निकालूंगा। ये 6 और 8 14, 14 और 10 24, 24 और 9 33, 33 और 20 53, 53 और क्या नाम से 8 जो होता है 61, 61 और 3 कितना होता है? 64, 64 प्लस एक्स प्लस वाई। तो एक बात तो हमें यहां समझ में आ गई कि 64 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाता है? 80। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 80 माइनस 64। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाती है? अराउंड 16 हो जाती है।
ठीक है, अराउंड कितनी हो जाती है, 16 हो जाती है। तो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो हमें यहां से मिल गया। अब हमें सिग्मा एफ यू की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस का 24 और माइनस का 24 माइनस का 48 और माइनस के 48 में अगर हम 20 ऐड कर दें, कि सर 20 तो कहीं है ही नहीं, अरे भाई एक माइनस बाद में कर देंगे, तो 24 48 48 में 58 68 67, तो सिग्मा एफ यू कितना आ रहा है, माइनस का तो 67 और माइनस का 2x, ठीक है, प्लस का 16 और 9, ठीक है, 16 और 9 कितना होता है सर, ये होता है कुछ 25, तो ये प्लस का 25 प्लस का 25 और y का y प्लस y, क्योंकि ये 1 1 जा y, ठीक है। अब सिग्मा एफ यू की वैल्यू जो है, सिग्मा एफ यू की वैल्यू 67 में 25 प्लस किया तो अराउंड 47 और 42, तो ये होगा माइनस का 42 प्लस वाई माइनस 2x होगा, ये सिग्मा एफ यू की वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसमें बार की वैल्यू से निकालो, सॉल्व करो पूरा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, तो x बार कितना दे रखा है हमको कि सर 19 दे रखा है, a की वैल्यू कितनी है सर 22.5 है, प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एफ यू की वैल्यू है सर माइनस का 42 प्लस वाई माइनस 2x, ठीक है। और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एफ की वैल्यू है कितनी 80, और इसकी हाइट कितनी आ रही है 5 आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है। अब इसको सॉल्व कर दो, ये यहां से कट गया कितनी बार 16 बार, अब ये इधर चला जाएगा, तो 19 माइनस 22.5 इज इक्वल्स टू माइनस का 42 प्लस वाई माइनस 2x अपॉन 16, ये बात क्लियर हो गई कि सर बिल्कुल क्लियर है। अब दोनों को माइनस करो, दोनों को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 19 और 3 माइनस का 3.5 होगा, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस का 3.5 इंटू 16, ये उधर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 42 प्लस वाई माइनस 2x, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आएगी समथिंग, यहां से हमने पॉइंट हटाया, लगाया 10, 5 से गया 7 बार, 5 से गया 2 बार, ये 8 बार, 7 8 56, तो माइनस का 56 प्लस 42 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 2x हो गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, आगे ले लेंगे, माइनस का 56 प्लस 42 बराबर y माइनस 2x, एक बात हो गई, इसको सॉल्व किया हमने, तो सॉल्व करने में मेरे हिसाब से 14 आएगा, तो माइनस का 14 14 दिया 42 44 56, हाँ 14 आ गया इक्वल्स टू y माइनस 2x आ गया। अब माइनस कॉमन ले लूंगा, या इस वैल्यू को इधर लेकर इस वैल्यू को इधर ले लूंगा, तो 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 14 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास, सेकंड नंबर की इक्वेशन तो यहां बन गई, और एक इक्वेशन ऑलरेडी हम यहां पे देख के आए थे कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना है, x प्लस वाई ऑलरेडी हमारे पास 16 है। अब देखो लीनियर इक्वेशन बन गया, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 14 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16, तो दोनों को क्या किया ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया 3x इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया 30, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब यही x की वैल्यू 10 क्या करूंगा इधर पुट कर दूंगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16, तो 10 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16, तो y की वैल्यू 16 माइनस 10, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई, ठीक है। तो x और y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आराम से निकल गई। अब ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, अब तुम सोच लो जिस लेवल से इसमें हमने मेहनत करी है कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है, कि सर बिल्कुल बनता है और जरूर बनना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन को हम इतनी आसानी से सॉल्व कर सके तो ठीक है, मतलब मैं ये मानता हूं कि इन क्वेश्चंस में तुम्हें दिक्कत जरूर आएगी। दिक्कत किस तरह की आएगी कि सर थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, कहीं पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये प्रॉब्लम्स भी नहीं बचेंगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन को तुरंत देखते हैं। फाइंड द मीन एज फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हमें मीन एज निकालना है इस फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन से, है ना। तो सिंपल सी बात है, आओ देखो नताओ, क्लास इंटरवल निकाल लिया, क्लास इंटरवल क्या आ रहा है, तो अब देखो यहां पे पता है कि तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, 25 से 29 और 30 से 34, देखा तुमने गैप तो 4 का है, यहां भी गैप 4 का है, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं है। अब इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। अब कंटिन्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच के गैप को देखेंगे,
इन दोनों के बीच में जो गैप है, सॉरी, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का है 1, उसको कर दो डिवाइड किससे 2 से, तो कितना है 0.5। अब मैं कहता हूं इसमें 0.5 प्लस कर दो और इसमें 0.5 माइनस, मतलब प्लस कर दो और इसमें माइनस कर दो। इसमें जो अपर लिमिट है उसमें तो क्या कर दो, प्लस कर दो, मतलब अपर लिमिट को और बढ़ा दो, लोअर लिमिट को और घटा दो। तो उस तरह से हमारे पास क्या होगा कि एक नई क्लास इंटरवल बन के आएगी। ठीक है, अब हमें वो नई क्लास इंटरवल जो है देखनी है। अब वो नई क्लास इंटरवल क्या होगी, सी, ये हमारा क्लास इंटरवल है ना। अब क्लास इंटरवल कितना हो गया, 24.5 से 29.5 का, फिर 29.5 से 34.5 का। क्योंकि देखो दोनों के बीच का गैप कितने का था, गैप कितने का था कि सर दोनों के बीच में गैप 1 था, उसको आधा किया तो कितना आया 0.5 आया। अब इसमें 0.5 बढ़ा दिया तो 29.5 हो गया, इसमें 0.5 घटा दिया तो 29.5 हो गया, और दोनों क्या हो गए, मैच कर गए कि नहीं कर गए, कि सर बिल्कुल कर गए, है ना। तो इस तरह से हमारा हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया 34.5 से 39.5। अब 39.5 से 30, सॉरी 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 44.5। अब 44.5 से 49.5। ठीक है, और 49.5 से 54.5, और 54.5 से 59.5। ठीक है, इस तरह से हमारे क्लास इंटरवल यहाँ पे बनने वाले हैं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी तरह की है, 4, 14, 22, 16, 6, 5 और 3। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इसके बाद क्लास इंटरवल की बात होती है, तो अब दोनों को सम करो, दोनों को सम करो कि सर 24.5 प्लस 29.5, ये 5 और 5 10, 0 एक लग गया ऊपर, और 10 14 4 1 कैरी, ये हो गया 54। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा, तो ये आ गया 27। अब हर किसी में गैप कितने का है, 5 का, ये आ गया 32, ये आ गया 37, ये आ गया 42, ये आ गया 47, ये आ गया 52, ये आ गया 57। क्लियर है। ठीक है, अब देखो दिमाग से ध्यान से देखो, 2.5 का मतलब दोनों के बीच में गैप कितने का है 5 का, 5 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 2.5, तो इसमें 2.5 प्लस करो, तो 2.5 प्लस करते से 57, इसमें 2.5 माइनस करोगे तो 57, इसलिए 57। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, उसने मीन निकालने के लिए बोला है, कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं बोला है, कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं बोला है, तो तुम किसी से भी निकालो यार। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एफ यू से निकाल, एफ एक्स से निकाल सकते हो तो तुम एफ एक्स से निकालो। अगर तुम्हें लगता है कि इसमें अज्यूम करना है कोई मीन को, तो भाई अज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सर हम तो स्टेप डेविएशन मेथड से निकालेंगे, हर स्टेप का डेविएशन निकालेंगे, ठीक है, तो वो हर स्टेप का डेविएशन भी निकाल सकते हो। मैं तो कहता हूं कि हर स्टेप के डेविएशन से निकाल दो x माइनस ए अपॉन एच से। क्योंकि मुझे क्यों प्यारा लगता है, क्योंकि इसमें -1 2 3 4 इस तरह से कहानी चलती। तो 3 ऊपर 3 नीचे, इसको क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। तो हमारा अज्यूम मीन ये हो गया, तो हमारे एफ यू क्या हो गई 0, -1 -2 -3, 1 2 और 3। अब एफ यू निकालना है तो 4 3 जा, 14 2 जा, और 22 2 जा। ठीक है, अब 0 का तो 0, 6 1 जा 6, 5 2 जा 10, और 3 3 जा 9। ठीक है, अब 10 और ये कितना हो गया 25, ये हो गया 28। मैं कह रहा हूं कि इसको इससे काट दो और माइनस का 3 बचा लो, माइनस का 15। तो तुम्हारे पास सिग्मा एफ यू की वैल्यू आ जाएगी कितनी, ये देखो 6 10 कितना हो गया 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, माइनस किया तो माइनस का 3 बचा, ये माइनस का 25 हो गया, और 25 में 12 प्लस करोगे तो माइनस का 37, सिग्मा एफ यू की वैल्यू। सिग्मा एफ की वैल्यू की बात करें तो 4 और 14 20, मतलब 18, 18 और 2 20, 20 40, 46, 56, 62, 62 और 5 67, 67 और ये 70। तो ये सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी हो गई 70। ए की वैल्यू तुम्हें पता है कि तुमने 42 अज्यूम करी है, और एच तो तुम्हें पता है कि दोनों के बीच का 5 है। ठीक है, तो फॉर्मूला ही पुट करना है सिर्फ कि एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। तो ए की वैल्यू क्या है भाई 42 है, कितनी है 42 है। अब सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी है माइनस का 37, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 70, और हाइट कितनी है 5।
ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। 42 माइनस का 37 अपॉन 70 इंटू 5, तो कट गया इससे 14 बार, और 12 मतलब 22 और 3 25, 25 और 10 35। अबे यार, इसलिए तो गुस्सा आता है कि पॉइंट में आएगा। तो इसमें क्या करो कि 42 में से 37/14 माइनस कर दो, और जो आंसर आए मुझे कमेंट्स में बता देना, ये तुम्हारा आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, पॉइंट्स में आंसर आएगा, लेकिन ये डेफिनेटली आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, आगे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है मोड। ठीक है, क्या नाम है? मोड। अब मोड बेसिकली होता क्या है बेटा? मोड इज हाईएस्ट हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी जो है, ये सिर्फ पॉसिबल है अनग्रुप्ड डेटा के अंदर। ठीक है, मतलब जब डेटा जो है वो ऐसे बिखरा हुआ पड़ा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा अनग्रुप 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 अलग अलग पड़ा हो, तो आप मोड को ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन जब अगर तुम्हें मोड को प्रॉपर निकालना है, तो मोड को प्रॉपर निकालने के लिए तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब वो फॉर्मूला मोड एल प्लस F1 - F0 अपॉन 2 F1 - F0 - F2 × H। ठीक है, ये होता है। अब सर इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स बता दिए, बहुत सारे फैक्टर्स बता दिए, अब एक एक का नाम बताओ। अब देखो, कभी भी मोड निकालना है तो इस मोड के लिए तुम्हें क्या चाहिए? मॉडल क्लास चाहिए। मतलब मोड के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए? मॉडल क्लास चाहिए। अब सर ये मॉडल क्लास क्या है? अब मॉडल क्लास देखो, मॉडल क्लास मतलब क्लास हुज फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? सबसे ज्यादा हो। जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? सबसे ज्यादा हो, है ना? उस फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट, है ना? अब देखो एल निकालना है, तो एल मतलब हम सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं पहले। एल है, एच है, एच है, ठीक है, एल है, एच है, F1 है, ठीक है, F0 है, F2 है। ठीक है, तो ये क्या है? ये 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 5 ही एलिमेंट है। अब इन पांचों एलिमेंट्स का नाम क्या है? L इक्वल्स टू लोअर लिमिट लोअर लिमिट ऑफ मॉड ऑफ मॉडल क्लास। जो मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट L। ठीक है, H इक्वल्स टू हाइट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, इसीलिए बोला था कि आप मॉडल क्लास सबसे पहले निकालना सीखो, हाइट ऑफ मॉडल क्लास। अब फ्रीक्वेंसी F1 इज फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी। F0 फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मतलब पहले वाली। ठीक है, और ये F2 इज फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है, जो मॉडल क्लास को क्या कर रही हो? सक्सीड कर रही हो। आगे बात समझ में? दिस इज कॉल्ड मोड। ठीक है, अब इस पे एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट बन जाए मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या है? पहला ही क्वेश्चन भाई इतना भारी, 1 मिनट रुक जाओ। मिसिंग है एक क्वेश्चन, मिसिंग है एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिसिंग है, एक क्वेश्चन मिसिंग है भाई, एक क्वेश्चन मिस हो गया यार। हाउ इज इट पॉसिबल? 1 मिनट रुको यार, लाना पड़ेगा वो क्वेश्चन तो, वो क्वेश्चन तो लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, क्वेश्चन को लाना पड़ेगा। डाउनलोड्स सीबीएसई। हम्म हम्म हाँ, कह रहा हूं ना मैं कि अपने पास है तो सही,
ठीक है, एक मिनट। हम्म, हम्म, अब कुछ मामला बैठ पाएगा। अरे बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। हाँ, अब बैठा कुछ मामला। ठीक है, अब देखो, पहला क्वेश्चन ये था कि मतलब फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इसका हमको मोड निकालना है, तो मैं क्या सिंपल सी टेबल बनाऊं। अब मोड में पता है क्या लफड़ा नहीं है, आपको सिर्फ दो ही चीजें चाहिए। कोई एक्स नहीं चाहिए, कोई यू नहीं चाहिए, कोई वी नहीं चाहिए, कोई डी नहीं चाहिए। ठीक है, सिंपल से ये चाहिए। अब 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। सिंपल सी बात। अब फ्रीक्वेंसी दे रखी है 12, 35, 45, फिर 25 और फिर 30। सारी फ्रीक्वेंसीज क्लियर हो गई। अब सीधी सी बात है, सबसे पहले ये देखो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है भाई, इसकी है, तो इसको पकड़ लो। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी। तो ये हमारी क्या हो गई भाई, मॉडल क्लास हो गई। क्या हो गई, मॉडल क्लास हो गई। अब ये फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो गई, मॉडल क्लास हो गई। अब मॉडल क्लास होते से क्या है कि मॉडल क्लास होते से इसको समझो कि फॉर्मूला देखना है। ये मॉडल क्लास हो गई, तो मॉडल क्लास होते से सारी कहानी क्लियर हो जाएगी कि भाई लोअर लिमिट एल की वैल्यू 30 हो गई। हाइट 40 में से 30 को माइनस कर दो, कितना आ गया, 10 आ गया। अब एफ जीरो चाहिए, तो ये F0 हो जाएगी, ये F1 हो जाएगी, ये F2 हो जाएगी। ठीक है, तो F0 कितना हो गया, 35। F1 कितना हो गया, 45। और F2 कितना हो गया, 25। क्लियर है बात यहां तक कि सर बिल्कुल क्लियर है। अरे अब क्लियर है तो क्या रखना है, सिर्फ फॉर्मूले में ही तो रखना है। तो रख दो ना बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, मतलब देरी मत करो। फॉर्मूला क्या है कि मोड इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि इस पूरी वैल्यू को सॉल्व कर देते हैं, एच को मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, पहले एल को प्लस कर देते हैं। तो वो गलती मत करो। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर ये पूरा दे रखा है कि 30 प्लस F1 बोले तो, F1 बोले तो 45, F0 बोले तो 35 अपॉन 2 F1 बोले तो 90, माइनस F0 बोले तो 35, माइनस F2 बोले तो 25। ठीक है, इंटू एच। एच कितना दे रखा है भाई, एच कितना दे रखा है, 10, है ना। तो इसको पहले सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या आएगा कि 30 प्लस माइनस किया तो 10 अपॉन 90, और 35 25 कितना होगा मेरे हिसाब से, 30 20 50 और 60। हाँ ठीक है, तो 90 माइनस 60 कितना हो गया, 30 इंटू 10। ये जीरो से जीरो कट गया, तो ये कितना हो जाएगा कि 30 प्लस 10/3, तो ये हो गया 90 प्लस 10/3 विच इज इक्वल टू 100/3 विच इज इक्वल टू 33.33। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका मोड आ गया, और कुछ भी नहीं है। मतलब मोड निकालना, मैं ये कह रहा हूं कि वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड, सबसे ज्यादा इजी है मोड निकालना, किसी भी नंबर का मोड निकालना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो तुरंत, अत्यंत प्रभाव के साथ।
ठीक है, कि द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अब देखो मैंने क्या बोला कि जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे ऑक्सीजन का लेवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब हमें यहां पे क्या हुआ कि पहले मोड निकालने के लिए बोला था, लेकिन अब क्या है कि मोड तो दे दिया है, लेकिन एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला है। तब मिसिंग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, क्लास इंटरवल चाहिए मेरे को। क्लास इंटरवल है कि सर 120 से लेकर के 130, 130 से लेकर के 140, 140 से लेकर के 150, 150 से लेकर के 160 और 160 से लेकर के 170। ठीक है, ये तो सर क्लियर है, ये मेरा क्लास इंटरवल गिवन है ना। अब फ्रीक्वेंसी की बात कर लो। फ्रीक्वेंसी कितनी तरह की है, 2, 8, F, 28। सर अब आपने बताया था कि मॉडल क्लास निकालनी है, ठीक है, और मॉडल क्लास निकालनी है तो मॉडल क्लास के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए, लेकिन यहाँ तो एफ मिसिंग है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि कम है? तो भाई मोड दिया हुआ है, और मोड दिया हुआ है तो मोड उस क्लास इंटरवल में से निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि तुम यहां देखो कि मोड कितना है सर, 154। अब मैं ये कहता हूं कि इसमें से 154 किसके बीच में आ रहा है, कि सर इसके बीच में आ रहा है। इसके एक मिनट गलती से मिस्टेक, इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, आ रहा है। तो भाई यही क्या हो गई, मॉडल क्लास। क्या हो गई, मॉडल क्लास। अब ये मॉडल क्लास हो गई मेरे लाला, ये मॉडल क्लास हो गई। तो भाई एल की वैल्यू 150, एच की वैल्यू 10, F1 कितना हो गया 20, F0 कितना हो गया ऊपर वाला F, और F2 कितना हो गया नीचे वाला 8। ठीक है, अब फॉर्मूला पुट कर देना लाला। फॉर्मूला क्या है कि मोड बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। वैल्यू पुट कर दी। अब एल की वैल्यू कितनी है भाई 150, ये ले 150। अब F1 कितना है 20, F1 कितना है 20, F0 कितना है F अपॉन 2 F1 बोले तो 40, F0 बोले तो F, और F2 बोले तो 8 इंटू H की वैल्यू कितनी है भाई 10 है। हो गया कि नहीं हो गया? सर यहां तो मांजरा कुछ और लग रहा है, लेकिन मांजरा क्यों नहीं है, क्योंकि मोड कितना दे रखा है हमको 154। तो 154 इक्वल्स टू 150 प्लस ये सारी वैल्यूज। अब ये क्या होगा, ये 150 इधर आ जाएगा, तो 154 माइनस 150 बराबर 20 माइनस एफ अपॉन 40 में से 8 गया तो 32 माइनस एफ इंटू एच की वैल्यू 10। हो गई कि नहीं हो गई? कि सर बिल्कुल हो गई। अब इसको सॉल्व कर दो, ये इधर माइनस में गया तो ये कितना हो गया 4 हो गया, तो ये 4 ले लिया, इक्वल्स टू दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 ब्रैकेट 32 माइनस एफ इज इक्वल्स टू 10 को 20 से क्या तो 200 माइनस 10F। ठीक है, हाँ या ना? कि सर समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता देता हूं कि इसको क्या करो, इसको क्या करो, इसको ऐसे कर दो कि 20 माइनस एफ इंटू 10। अब तो समझ में आ गया कि हाँ सर समझ में आया थोड़ा बहुत। अब इसको आगे प्रोसीड करो, ये यहां से इधर चलेगा, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 32 इंटू 4, 4 12, 4 टू 8, 128 माइनस 4F इक्वल्स टू 200 माइनस 10F। तो 128 माइनस 200 इज इक्वल्स टू माइनस का 10F प्लस 4F। ठीक है, तो ये कितना हो गया माइनस का 6F, और ये कितना हो गया माइनस का ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम 72। ठीक है, 72 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा है सर। माइनस से माइनस कैंसिल, एफ की वैल्यू 72 डिवाइड बाय 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई लाला 12 आ गई। कि सर बिल्कुल आ गई। एफ की वैल्यू कितनी आ गई? कि सर 12 आ गई। तो आ गई भाई 12 आ गई, है ना? तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आएगा इस तरह का, इसमें आपके पास सबसे बड़ा टास्क है कि आपको टेबल बनाना सीखना पड़ेगा, कि मतलब आपकी टेबल जो है वो क्या बन रही है क्या नहीं बन रही है। ठीक है, तो टेबल बनाना बहुत जरूरी है ना? अब इस टेबल को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो उसने क्या बोला है अबव 30,
ठीक है, क्या बोला है, अबव 30 मतलब 30 से ज्यादा नंबर्स, ठीक है, 30 से ज्यादा नंबर्स बोला है, तो मैं ये ले लेता हूं कि मेरे को क्लास इंटरवल निकालने हैं। अबव 30 मतलब 30 से ज्यादा, तो ये भाई सारे तो 30 से ज्यादा है, ठीक है। अब इसको इस तरह से समझो, इसको इस तरह से समझना, अबव 30 बोला है और अबव 40 बोला है, तो मैंने एक क्लास इंटरवल ले लिया 30 से 40। अब 30 से 40 की रेंज में, ठीक है, अब रेंज तो टोटल क्या है, सबसे सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है 30 और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 80, ठीक है। तो 30 से 80 के रेंज में ये सारी वैल्यूज आ जाएगी, सारी मतलब 34 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो 30 से 40 जो है, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 4 का, तो ये 4 फ्रीक्वेंसी। अब अबव 40 में, ठीक है, अबव 40 मतलब 40 से 50, ठीक है, अबव 40 का मतलब लोअर लिमिट क्या हो गई 40 और अपर लिमिट क्या हो गई 50, लोअर लिमिट क्या हो गई 40 और अपर लिमिट क्या हो गई 50, ठीक है। तो उस तरीके से ये क्या होने वाला है, सॉल्व होने वाला है। तो 40 50 हो गई, अब ये 40 50 हो गई, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना है कि सर 3, ठीक है। तुम इस चीज को समझो, 30 से ऊपर कितने नंबर थे 34 और 40 से ऊपर कितने नंबर थे 30, तो दोनों के बीच में गैप कितने का बन रहा है सर 4 का, वही 4 है, ठीक है। तो 30 से 40 की रेंज में कितने 4, 40 से 50 की रेंज में 3, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90, ठीक है, यही आएगा। अब इन दोनों के बीच का गैप कितना है कि सर 8 का, ले भाई 8। इन दोनों के बीच का गैप कितने का है सर 9 का, नहीं 11 का लग रहा है, तो ले 11, ठीक है। इन दोनों के बीच का गैप कितने का है सर 6 का, है ना, नहीं एक मिनट को, कुछ गलती करके है क्या मैंने, हाँ, इन दोनों के बीच में गैप 4 का लिख दिया, इन दोनों के बीच में गैप 3 का लिख दिया, इन दोनों के बीच में गैप 27, 7 और एक 8, 8 सही तो लिखा है। अबव 30, 30 से 40, अबव 40, 40 से 50, अबव 50, 50 से 60, अबव 60, 60 से 70, अबव 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, अरे सही तो लिख रहा हूँ यार, 30 से 34 4, 3, इन दोनों के बीच का, हाँ लास्ट में अब 82 ही तो आएगा यार, ठीक है, ये हो गया। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है लाला, हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सबसे ज्यादा बार यही है, तो ये क्या हो गया F1, इसके ऊपर क्या हो गया F0, इसके नीचे क्या हो गया F, ठीक है। अब हाइट क्या है भाई, हाइट क्या है 60, और सॉरी, ये हाइट नहीं है, ये L क्या है 60 मॉडल क्लास की, और इसकी हाइट क्या है 10, हाइट क्या हो गई 10। अब फॉर्मूला, फॉर्मूला मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो व्हाट इज द लोअर लिमिट कितनी होगी 60। अब F1 की वैल्यू कितनी है 11, F0 की वैल्यू 8, तो ये यहां क्या लिखूंगा 11 माइनस 8 अपॉन 2 F1 की वैल्यू मतलब 22, ठीक है, F0 की वैल्यू मतलब 8, ठीक है, और F2 की वैल्यू मतलब 6, तो 60 प्लस 11 माइनस 8 कितना होगा सर, 11 माइनस 8 जो है वो समथिंग 3 होगा, अपॉन इंटू H भी तो है, H की वैल्यू कितनी आ रही है 10। अब 22 में से 6 माइनस किया तो कितना बचा, 22 में से 6 माइनस किया तो 16 मतलब 16, 16 में से 8 माइनस किया तो 8, तो 8 नीचे 8 इंटू 10। अब क्या करो 60 प्लस 30 अपॉन 8 डिवाइड कर दो, तो 60 प्लस 30 को 8 से डिवाइड किया तो 8 थी 24, 8 थी 24, 24 6 0 8 8 6 48, 8 7 56, ठीक है 3.75, तो इसका जो टोटल आंसर आता है वो आता है 63.75, कितना आएगा 63.75, क्लियर है कि नहीं है कि सर बिल्कुल क्लियर है। फंडा वही है, मेन कंसर्न क्या है यहाँ पे, इस टेबल को कन्वर्ट करने का, इस टेबल को कन्वर्ट करने का कंसर्न आ गया। अब वो क्या बोलेगा, बिलो भी बोलेगा, ठीक है। अब बिलो में क्या करना है कि बिलो इतना तो वो वैल्यू एज इट इज लिख दो, फिर बिलो इतना उन दोनों के बीच का गैप लिख दो, आएगा, हो सकता है कि बिलो वाला क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है। अब मोड दे रखा है, अब मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 45, मतलब हमें मोड दिया हुआ है कितना 45, 45,
और हमें एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है कि हमें सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 50। ठीक है, सिग्मा एफ जो है वो सिग्मा एफ जो है वो हमें दे रखा है कितना 50 दे रखा है। ठीक है, अब हमें मतलब इसका क्या निकालना है, मोड निकालना है ना। तो अब सिंपल सी बात है कि भाई क्लास इंटरवल, सबसे पहले तो क्लास इंटरवल आएंगे। ठीक है, क्लास इंटरवल क्या है, 10 से लेकर के 20, 20 से लेकर के 30, 30 से लेकर के 40, 40 से लेकर के 50, 50 से लेकर के 60, 60 से लेकर के 70 और 70 से लेकर के 80। ये क्लास इंटरवल दे रखा है। नाउ वी कम टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है कि 4, 8, x, 12, 10, 4 और y। अब हमें मोड दिया हुआ है तो हमारी मॉडल क्लास तो अपने आप निकल जाएगी। मोड कितना है 45, तो मॉडल क्लास तो ये हो गई। ठीक है, मॉडल क्लास हो गई। अब मॉडल क्लास होते से अब मुझे क्या करना है कि इसको क्या मान लूं, इसको क्या मान लूं, इसको क्या मान लूं, इसको क्या मान लूं, इसको क्या मान लूं F1, ये क्या हो गया F0, ये क्या हो गया F2। ठीक है, क्लियर है। अब इसकी लोअर लिमिट तो मुझे पता है कि इसकी लोअर लिमिट क्या है 40 और इसकी हाइट कितनी है 10, है कि नहीं है कि सर बिल्कुल क्लियर है। अब मोड, सिंपल सी बात है कि मोड का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो व्हाट इज द लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट क्या है सर 40। ठीक है, अब F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू कितनी है 12 माइनस F0 इज x अपॉन 2F1 मतलब 24 माइनस 10 माइनस x इंटू h की वैल्यू 10 और ये कितना दे रखा है 45। तो जब इसको माइनस करूंगा तो 45 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स अपॉन 14 माइनस एक्स इंटू एच। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5 ब्रैकेट 14 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 12 माइनस एक्स इंटू एच कितना दे रखा है भाई 10 10। ठीक है, तो ये 10 हो गया। इसको देन फर्दर सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, फर्दर सॉल्व कर लूंगा तो ये 15 4 70 माइनस 5x इज इक्वल्स टू 120 माइनस 10x। ठीक है, तो 70 माइनस 120 इज इक्वल्स टू माइनस का 10x प्लस का 5x। तो ये कितना हो गया माइनस का 50 इक्वल्स टू माइनस का 5x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, एक्स की वैल्यू 10 आ गई। लेकिन सर यहाँ तो हमारे पास दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, एक वाई भी है। लेकिन मेरे लाला एक बात को ध्यान रख कि यहाँ पे सिग्मा एफ कितना दे रखा है 50, तो सिग्मा एफ अगर 50 दे रखा है और 4 और 8 कितना है 12, 12 और 12 कितना है 24, 24 प्लस 10 कितना है 34, 34 प्लस 4 कितना है 38। ठीक है, तो ये 38 प्लस एक्स प्लस वाई जो है वो कितना है 50 और तुमने एक्स की वैल्यू यहाँ क्या निकली 10, तो 38 प्लस 10 प्लस वाई कितना हो गया 50। तो वाई की वैल्यू 50 माइनस 48, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई लाला 2। एक्स और वाई सॉर्ट आउट होगा कि नहीं होगा कि सर बिल्कुल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी एक्स और वाई की वैल्यू जो है निकल जाएगी। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या है। अब इसके आगे है मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। ठीक है, अब देखो इसके आगे है मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। अब मीडियन क्या है, मीडियन अगेन वो सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, मीडियन क्या है, अगेन वो सेंट्रल टेंडेंसी है। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। सर अभी तक तो ये F1 F2 और F0 का खुमार ही नहीं उतरा था, आपने CF F n/2 पता नहीं क्या क्या ला दिया और ये तो सारी चीजें अलग है। अब F1 F0 F2 में तो समझ में आया था कि हाँ फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड कुछ है। अब ये N क्या है, ये CF क्या है, तो देखो मेरे लाला बहुत आसान सी चीज है। L इज अगेन लोअर लिमिट, लेकिन जैसे वहां पे मॉडल क्लास थी ऐसे ही यहां पे ये क्या है मीडियन क्लास है। क्या है, मीडियन क्लास है। एंड h इक्वल्स टू हाइट ऑफ मीडियन क्लास। क्या है, हाइट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास। अब इसमें तुम्हें दिक्कत आ रही होगी सर n क्या है, तो भाई n इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी n/2 का मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2, या फिर इसको तुम यहां भी बोल सकते हो कि सिग्मा f अपॉन 2। सिंपल सी बात है, टोटल फ्रीक्वेंसी है ना। और सी एफ इज इक्वल्स टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के ऊपर वाली, मतलब सॉरी मीडियन क्लास के ऊपर वाली, ठीक है, ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या बोलेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। और एफ, एफ इज नथिंग अदर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो इस तरह से ये क्या है कि हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब इस फॉर्मूले की एप्लीकेशन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें बताया, ठीक है, यहां पे 2 की जगह 3 सेगमेंट बन जाएंगे बेटा, 2 की जगह 3 सेगमेंट बन जाएंगे क्योंकि यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। तो अगर मैं क्लास इंटरवल की बात करूं तो 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205, ठीक है। यही वैल्यूज आ रही है ना। उसके बाद हमें क्या दी हुई है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी 4, ठीक है, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। अब इसके बाद आती है एक्स, एक्स सॉरी, इसके बाद आएगा सी एफ। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी 4, 4 प्लस 5 9, 9 और 13 22, 22 और 20 42, 42 और 14 56, 56 और 8 64, 64 और 4 68, ठीक है। आ गई कि नहीं आ गई? हाँ या ना कि सर बिल्कुल आ गई। अब क्या निकालना है कि सबसे पहले हमें क्या निकालनी है? मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास के लिए n/2 निकालना जरूरी है, ठीक है। मैं यहां पे तुम्हें समझा देता हूं कि इसमें जो निकलेगी वो क्या निकलेगी? मीडियन क्लास निकलेगी। अब ये मीडियन क्लास क्या है लाला? मीडियन क्लास मतलब n/2 से जस्ट बड़ा CF, जिस क्लास का होगा वही मीडियन क्लास। पहले तो n/2 निकालो, देखो कि n/2 क्या है यहाँ पे। एक मिनट, यहाँ पे n/2 की वैल्यू मतलब 48, सॉरी 68 आ रहा है, तो 68 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 34। n/2 कितना आ रहा है? 68, 68 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 34, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब 34 से जस्ट बड़ा CF किसका आ रहा है? 34 से जस्ट बड़ा CF किसका आ रहा है? 42 का। तो दैट इज दी मतलब 34 से जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी है? 42 की। तो ये हमारी क्या हो गई? मीडियन क्लास डिक्लेयर हो गई, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई? मीडियन क्लास डिक्लेयर हो गई। अब मीडियन क्लास डिक्लेयर होते से ही सर हमें तो सारी वैल्यूज निकालनी है, निकालो ना भाई, ठीक है। एल क्या हो गई? मीडियन क्लास हो गई। एल क्या हो गई? 125। एच क्या हो गई? 20। दोनों के बीच का गैप कितना है? 20 है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी 20, और इसका CF कितना होगा? इससे जस्ट ऊपर वाला CF, दैट इज 22। अब कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूले में पुट करना है कि मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। तो L की वैल्यू क्या है मेरे लाला? L की वैल्यू क्या है? 125, ठीक है। L की वैल्यू 125 प्लस n/2 बोले तो 34 माइनस F, सॉरी CF 34 माइनस 22 अपॉन फ्रीक्वेंसी 20, और हाइट कितनी दे रखी है? 20। इस 20 से 20 को काट दिया, 125 प्लस दोनों को माइनस करेंगे तो 12 आता है, दैट इज 137, ठीक है। कितना आ गया? 137 आंसर, है ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन तुरंत देखो। अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज, ठीक है। कैलकुलेट द मीडियन एज इफ द पॉलिसी वर गिवन बाय इन द प्रेजेंस ऑफ 18 इयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 60 इयर्स, मतलब 60 से कम है
ठीक है, लेकिन यहाँ पे फंडा पता है क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम्हें यहाँ दिख रहा होगा सर बिलो 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 बिलो। अरे तो भाई इस बिलो के लफड़े के अंदर मत पढ़ो, हमने इससे पहले जस्ट क्या पढ़ा, अबाव वाला सिस्टम पढ़ा, अब हम बिलो वाला सिस्टम पढ़ लेते हैं। कोई बात नहीं यार, कोई लोड की बात नहीं है, ठीक है। अब सिंपल से बात समझो, बिलो 20 मतलब जो 20 से कम का था। अब उसने क्या बोला है कि उसने किसको देगा, 18 से ऊपर और 60 से नीचे, ठीक है। तो 18 से ऊपर 60 से नीचे मतलब 18 से 20, ठीक है। मैं कहूंगा कि 18 से 20 मत लिखो इसको, इसको लिखो 15 से 20, क्योंकि हर बार गैप कितने का, 5 5 5 5 5 5 5 5 का, ठीक है। इसलिए 15 से 20, भले उसने दिया 18 वाले को, है ना। 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। क्लियर है, हाँ या ना कि सर बिल्कुल क्लियर है। अब बिलो 20 मतलब 20 से कम वाले, 20 से कम वाले मतलब 15 से 20 की रेंज में आएंगे, तो वो कितने हैं, 2। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया कि सर 2 लिख दिया। अब इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 4, तो यहां लिख दूंगा 4। अब इन दोनों के बीच का गैप कितना है, ओ बहुत बड़ा है, 60 18 6 4 24, 18 का। एक मिनट, यहां लिखूंगा 18। अब इन दोनों के बीच का गैप, सर ये तो अगेन बहुत बड़ा, ठीक है, कि 21 जितना बड़ा गैप आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों, ओबे बहुत ही खतरनाक गैप है, मतलब 35 से 40 वालों को, लोगों को तो ज्यादा टेंशन है, क्योंकि उनको पॉलिसी जल्दी जल्दी खरीदनी है। मतलब 45 से सीधा 78, तो 3 लगा, 58 68 78, तो 33, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में सर 11 का, अब इन दोनों के बीच में 3, मतलब बूढ़े लोग कम पॉलिसी खरीद रहे हैं, 6 और 2। सीधी सी बात है, बूढ़े लोग पॉलिसी कम खरीदेंगे क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा आ जाता है। कोई बात नहीं, हमें उससे क्या मतलब है, हमें तो क्वेश्चन करना है सर, क्वेश्चन कर लो। ये सी आई है, ये एफ है, और यहाँ पे हम निकालेंगे सी एफ। अब मैं ये कहूंगा कि सी एफ पता है इसका क्या होगा, सेम एज इट इज ही होगा। देखो 2 6 24, ये सारी वैल्यू आ रही है 2 6 24, तो इसको एज इट इज लिख देंगे कि ये 45, ये 78, ये 89, फिर इसके बाद 92, उसके बाद 98, उसके बाद 100। ये हमारी सी एफ हो गई, हो गई, हाँ सर हो गई, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है मीडियन क्लास निकालना। अब मीडियन क्लास के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले मीडियन क्लास के लिए n/2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। n/2, n इक्वल्स टू 100, 100 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 100 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 50। अब 50 से जस्ट बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, कि सर इस वाले की आ रही है, कितना ही हो, जस्ट बड़ा नंबर कौन है, ये है। तो ये हमारी क्या हो गई, मीडियन क्लास, ठीक है। क्या हो गई, मीडियन क्लास हो गई, मीडियन क्लास हो गई। क्लियर है कि सर मीडियन क्लास होगी। अब मीडियन क्लास होते से हमें क्या निकालना है, मैं कह रहा हूं एल निकाल लो, एल कितना है 35 से 40, हाइट निकाल लो 5 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो जस्ट ऊपर वाली 45, और एफ निकाल लो 33। अब फॉर्मूले में पुट कर दो कि मोड इक्वल्स, सॉरी, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो एल की वैल्यू 35, n/2 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 50, सी एफ हमें दे रखा है 45, एफ दे रखा है 33, और एच दे रखा है 5। ले भाई ये तो बहुत ही खतरनाक आया कि 35 प्लस 25 अपॉन 33, तो इसको ऐड कर लेना, ज्यादा कैलकुलेशन में मैं नहीं जाऊंगा। इसको अगर तुम ऐड कर लोगे तो तुम्हारा क्या होगा, मीडियन क्लास निकल के आ जाएगा। अब पता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, इस क्वेश्चन को बड़ा टिपिकल बनाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, इसी टेबल दे दी, इसी टेबल के अंदर तुम्हें मीन मीडियन मोड निकालने के लिए, ठीक है। आगे बात समझ में, तो इस चीज को तुम ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, और लास्ट क्वेश्चन के बाद ये चैप्टर के कंसेप्ट, मतलब मैंने हर लेवल पे जाकर के तुम्हें 2 2 3 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, तो हम उसको देख रहे हैं।
अब सीधी सी बात है कि तो बहुत सीधा दिया हुआ है कि भाई मीडियन दे रखा है 35 और वैल्यू निकालो कि सर अब मीडियन दे दिया, अब अगेन वही मीडियन क्लास निकालनी है। तो भाई कुछ भी डिफरेंस नहीं है ना, क्या है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सारी कहानी वही है कि क्लास इंटरवल तो निकालो पहले। क्लास इंटरवल है 0 से 10, ठीक है, लो सर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70, यही दे रखा है, हाँ दे रखा है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी है साहब, फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो गई 2 3 x 6 5 3 और 2, ठीक है, ये हो गई। अब इसका CF निकालना है। अब इसका CF क्या है, 2 का 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस x, अब ये कितना हो गया 11 प्लस x, ये कितना हो गया 16 प्लस x, ये कितना हो गया 19 प्लस x, ये कितना हो गया 21 प्लस x, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू दे दी। अब हमें क्या निकालना है कि सर सबसे पहले तो क्या टेंशन है कि मीडियन क्लास निकालो, तो मीडियन क्लास निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कितने में आ रहा है 35, मैं ये कह रहा हूं कि 35 किस टेबल में आएगा कि सर इस टेबल में, तो भाई तुम्हारी मीडियन क्लास निकल गई कि नहीं निकल गई, कि सर बिल्कुल निकल गई। अब मीडियन क्लास निकल गई है तो एल की वैल्यू कितनी है सर 30, हाइट कितनी है 10, फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 प्लस एक्स, है ना, यही होती है। एल एफ एन बाई टू की वैल्यू कितनी आ रही है, एन बाई टू की वैल्यू कितनी आएगी 21 प्लस एक्स बाई टू, ठीक है, कितनी आएगी 21 प्लस एक्स बाई, अब मीडियन, लाइन कैसे हो गई रे, अब मीडियन, मीडियन मीडियन इक्वल्स टू एल कितना है, एल कितना है, एल कितना है, एल की वैल्यू, एल की वैल्यू, एल की वैल्यू, एल की वैल्यू 30 प्लस एन बाई टू की वैल्यू, एन बाई टू की वैल्यू पता है क्या, हाँ 21 प्लस एक्स अपॉन टू, सी एफ की वैल्यू पता है क्या 5 प्लस एक्स अपॉन 1, एफ की वैल्यू पता है क्या 6 और हाइट पता है क्या 10, तो सॉल्व कर दो। और मीडियन कितना है 35, तो 35 माइनस 30, ठीक है, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 21 प्लस एक्स माइनस 10x 10 प्लस 2x अपॉन 2 इंटू इंटू 1/6, नहीं इंटू 6, 1/6 ही तो आएगा, हाँ 6/1 का रेसिप्रोकल 1/6 इंटू 10, ठीक है, अब सॉल्व कर दो। तो ये गया कितनी बार 5 बार, 5, 21 प्लस 21 माइनस 10 कितना हो रहा है 11, x में से 2x प्लस किया तो 3x, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होगा किससे 5 से अपॉन 6, 5 से 5 को काट दिया, तो ये 11 प्लस 3x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो 3x इक्वल्स टू 6 माइनस 11, x की वैल्यू, ओ माय गॉड कछु कछु तो गड़बड़ है, 21/2 है, 5x है, ओहो ये यहाँ मिस्टेक है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस था तो ये माइनस का 2x होगा एलसीएम लेकर के भी, तो ये माइनस का 2x प्लस का x, तो ये होगा माइनस का x, ये होगा माइनस का x। अब इसको सॉल्व करेंगे कि 11 माइनस एक्स बराबर 6, तो 11 माइनस 6 बराबर x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है, तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, तो हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, हमें सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू ही निकालनी थी। 3 और 2 5, 5 10 15, 15 और 20 और 26, 26 इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही थी, ठीक है। इस तरह से जो है क्वेश्चन मीडियन वाला हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा ये चैप्टर यहाँ पे हो जाता है पूरी तरीके से फिनिश, पूरा स्टैटिस्टिक्स का सारा झेल जाल जो है सब यहाँ पे हो जाता है खत्म, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, बहुत जल्दी इसका PYQ और इसका डिटेल मैराथन भी लेके आएंगे। मिलते हैं, बाय बाय।